नमस्कार। हमारी इस नई गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आज का हमारा विषय कोई अमूर्त दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा अनुभव है जो सदियों से भारतीय चिंतन का एकदम केंद्र रहा है। बिल्कुल। आज हमारी इस चर्चा का जो मुख्य आधार है वो है पुस्तक मोक्ष, बंधन से बोध तक। और हम विशेष रूप से इसके शुरुआती 35 पृष्ठों में छिपे रहस्यों को खंगालने वाले हैं। हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है आज। जी। इस मोक्ष शब्द के चारों ओर जो भी भारी भरकम मिथक बुने गए हैं उन्हें तोड़ना और इसके वास्तविक अर्थ को समझना। सही बात है। तो आइए इसे सुलझाते हैं, क्योंकि अक्सर जब ये शब्द मोक्ष कानों में पड़ता है तो सबसे पहली छवि किसी हिमालय की बर्फीली गुफा में बैठे एक सन्यासी की बनती है। बिल्कुल, एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन, परिवार और समाज से पूरी तरह नाता तोड़ लिया है। हाँ, तो मैं सोच रही थी कि क्या ये धारणा सही है? क्या मोक्ष सच में केवल सन्यासियों के लिए आरक्षित कोई अवस्था है, या इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन और मानसिक शांति से कोई सीधा संबंध है? देखिए, ये सवाल इस पूरी चर्चा की नींव है। हमारी आम सामाजिक धारणा ने मोक्ष को मृत्यु के बाद मिलने वाले किसी स्वर्गीय पुरस्कार में तब्दील कर दिया है। एक रिटायरमेंट प्लान की तरह। हाँ बिल्कुल, एक आध्यात्मिक रिटायरमेंट प्लान। एक आम सोच बन गई है कि जीवन भर कष्ट सहो, अच्छे कर्म करो, ताकि मरने के बाद मोक्ष मिल जाए, ताकि इस संसार में दोबारा जन्म न लेना पड़े। सही कहा। लेकिन जो स्रोत सामग्री आज हमारे सामने है, विशेषकर उपनिषदों का जो मूल दर्शन है, वो इस प्रचलित धारणा को जड़ से उखाड़ फेंकता है। अच्छा, तो वो मोक्ष को कैसे परिभाषित करते हैं? उपनिषद हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मोक्ष कोई ऐसा लोक या स्थान नहीं है जहां इंसान को मरने के बाद जाना है। इसके विपरीत मोक्ष तो इसी जीवन के बीच सांस लेते हुए, पूरी तरह से जीवित और सक्रिय रहते हुए घटित होने वाले एक जागरण का नाम है। एक जागरण? ये तो जीवन को देखने का नजरिया ही बदल देता है। जी, ये मृत्यु का नहीं बल्कि पूर्ण जीवन का अनुभव है। मैंने पुस्तक के पहले अध्याय में पढ़ा, जहां एक बहुत ही सुंदर रूपक का उपयोग किया गया है। उसमें लिखा है कि मोक्ष को चंद शब्दों में बांधना उतना ही असंभव है जितना आकाश को अपनी एक छोटी सी मुट्ठी में भर लेना। बहुत ही सटीक रूपक है ये। मतलब हम मुट्ठी तो बहुत कसकर बांध सकते हैं, लेकिन उसमें कभी आकाश नहीं समा सकता। शब्द हमेशा सीमित होते हैं। और मोक्ष हर सीमा के पार का एक प्रत्यक्ष अनुभव है। इसी असीमित अनुभव को उपनिषद अत्यंत स्पष्टता से सामने रखते हैं। तो अगर कोई स्थान नहीं है तो मोक्ष मिलता कैसे है? उनका संदेश सीधा है कि मुक्ति किसी विशेष दिशा में यात्रा करने से नहीं मिलती, बल्कि वो अज्ञान के पूरी तरह नष्ट होने से प्राप्त होती है। अज्ञान का नाश? बिल्कुल। जब हम मुंडकोपनिषद के 13वें पृष्ठ का संदर्भ देखते हैं तो वहां एक बहुत ही क्रांतिकारी सूत्र आता है। ब्रह्मविद् ब्रह्म एव भवति, न हि अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। ब्रह्मविद् ब्रह्म एव भवति, इसका व्यवहारिक अर्थ क्या हुआ? इसका शाब्दिक अर्थ है कि जो ब्रह्म को जान लेता है वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। सत्य तक पहुंचने का और कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। जरा रुकिए, ये सुनने में बहुत ही रहस्यमयी लगता है। जो सत्य को जानता है वो सत्य हो जाता है। एक आम इंसान इस बात को कैसे समझे? इसे ऐसे समझा जा सकता है कि ये कोई बाहरी दुनिया की यात्रा नहीं है। ये अपने ही भीतर बैठी चेतना की यात्रा है। जब उपनिषद कहते हैं कि जानने वाला ब्रह्म हो जाता है, तो इसका अर्थ है कि अज्ञान का वो घना पर्दा हट जाता है जिसने ये भ्रम पैदा कर रखा था कि इंसान उस अनंत सत्ता से कुछ अलग है। अच्छा, तो ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है जिसे बस रट लिया जाए? बिल्कुल नहीं। स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि यह आत्मज्ञान 3 आंतरिक सोपानों यानी 3 मनोवैज्ञानिक चरणों से होकर गुजरता है। श्रवण, मनन और निधिध्यासन। जी बिल्कुल। इन 3 चरणों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर ये शब्द भारी भरकम जार्गन की तरह लगते हैं। चलिए इन्हें रोजमर्रा के जीवन से जोड़कर देखते हैं। जरूर। पहला चरण श्रवण बताया गया है। अब आज के डिजिटल युग में हम लगातार कुछ न कुछ सुन ही रहे हैं। पॉडकास्ट, न्यूज अलर्ट्स, लोगों की बातें। क्या वो श्रवण है? मेरी समझ से श्रवण का अर्थ केवल कानों के पर्दों से ध्वनि को टकराने देना नहीं है, बल्कि गुरु की उस दृष्टि को अपने भीतर
पूरी तरह से सोख लेना है। यह एक बहुत अच्छी तुलना है। श्रवण का अर्थ है पूरी एकाग्रता के साथ सत्य को ग्रहण करना। और इसके बाद दूसरा चरण है मनन। जी। आमतौर पर लोग मनन को बौद्धिक तर्क वितर्क या दूसरों के साथ बहस करने के रूप में देखते हैं। हाँ, अक्सर लोग इसे सिर्फ एक दिमागी कसरत मान लेते हैं, लेकिन दार्शनिक दृष्टि से मन बुद्धि का कोई आपसी द्वंद्व नहीं है। ये सत्य के साथ एक बहुत ही एकांत और गहरा संवाद है। यानी जो विचार श्रवण से प्राप्त हुआ है उसे अपने ही अनुभवों की कसौटी पर परखना। बिल्कुल, उस पर तब तक विचार करना जब तक कि वो उधार का ज्ञान न रहकर इंसान का अपना खुद का सत्य न बन जाए। और फिर आता है सबसे अंतिम और गहरा चरण, निदिध्यासन। ये वो मौन अवस्था है जहां खोजने वाला और जिसकी खोज हो रही है, उन दोनों के बीच की हर दीवार गिर जाती है। साधक और साध्य का भेद विलीन हो जाता है। अगर हम इसे आधुनिक मनोविज्ञान या आज के उदाहरणों से समझें तो निदिध्यासन मुझे फ्लो स्टेट की तरह लगता है। फ्लो स्टेट कैसे? जैसे जब कोई महान संगीतकार मंच पर अपनी पूरी तल्लीनता के साथ सितार बजा रहा होता है तो एक ऐसा क्षण आता है जहां संगीतकार और वाद्य यंत्र का भेद खत्म हो जाता है। वहां कोई बजाने वाला नहीं बचता, बस संगीत रह जाता है। क्या बात है! ये उदाहरण इस धारणा को बहुत स्पष्ट कर देता है। निदिध्यासन वास्तव में चेतना का वही चरम फ्लो है। तो इसका मतलब मोक्ष कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है। एकदम सही। इस अवस्था में आकर ये साफ समझ आता है कि मोक्ष कोई जादुई घटना नहीं है। ये चेतना की दिशा का एक सूक्ष्म परिवर्तन है, एक आहा मोमेंट की तरह। बिल्कुल। ये वो अद्भुत क्षण है जब इंसान पहली बार ये पहचान लेता है कि वो वास्तव में कभी किसी चीज से बंधा ही नहीं था, वो हमेशा से मुक्त था। ये दरवाजा खुला है और हम हमेशा से मुक्त थे वाली बात सुनने में तो बहुत ही सुकून देने वाली लगती है। जी। लेकिन जब हम अपनी रोजमर्रा की असल जिंदगी में वापस आते हैं, जहां सुबह उठकर दफ्तर भागना है, ईएमआई भरनी है, रिश्तों की उलझनें हैं, तो ये दर्शन कैसे टिकता है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। शायद इसीलिए गीता जैसे ग्रंथ इस पूरी दार्शनिक अनुभूति को जंगलों से निकालकर सीधे हमारे सामान्य जीवन के बीचों बीच रख देते हैं। गीता की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो ये स्वीकार करती है कि हर मनुष्य का स्वभाव अलग है, इसलिए मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता भी सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता। पर लक्ष्य सबका एक ही है, बंधन से मुक्ति। तो गीता विभिन्न मार्गों के बारे में क्या बताती है? गीता इसका बहुत ही व्यवहारिक समाधान देती है। सबसे पहले कर्मयोग की बात करते हैं। कर्मयोग का मूल सिद्धांत ये है कि जब मनुष्य अपने कर्म को फल की आसक्ति से मुक्त कर देता है तो वही साधारण काम एक साधना बन जाता है, यानी फल की चिंता छोड़ देना। जी। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। आज की कॉर्पोरेट दुनिया पूरी तरह से नतीजों और टारगेट्स पर टिकी है। ऐसी दुनिया में कोई व्यक्ति बिना नतीजे या फल की परवाह किए अपना काम कैसे कर सकता है? क्या ये आज के समय में व्यवहारिक है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक उलझन है। लेकिन कर्मयोग का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इंसान नतीजे के बारे में सोचे ही नहीं या कोई योजना ना बनाए। अच्छा, तो फिर इसका असली अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि काम करते समय अपनी सारी मानसिक ऊर्जा उस काम की उत्कृष्टता में लगा देना, ना कि इस चिंता में कि प्रमोशन मिलेगा या नहीं। समझ गए। जब दिमाग से भविष्य के परिणाम का डर हट जाता है तो पूरा फोकस वर्तमान में आ जाता है। बिल्कुल, इससे मानसिक तनाव खत्म हो जाता है। फल की चिंता से मुक्त होना असल में अपनी ऊर्जा को आजाद करना है। ये नजरिया वाकई चीजों को देखने का तरीका बदल देता है। तो कर्म योग उन लोगों के लिए है जो स्वभाव से बहुत कर्मशील हैं। जी, और जो लोग विश्लेषणात्मक हैं, हर चीज के पीछे के तर्क को समझना चाहते हैं, उनके लिए गीता में ज्ञान योग है। ज्ञान योग आत्मा के बारे में क्या कहता है? ज्ञान योग आत्मा के शाश्वत स्वरूप का बोध कराता है। गीता के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक कहता है, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न मरती। जी, ये ज्ञान मनुष्य के भीतर बैठे मृत्यु के भय को खत्म कर देता है। जब इंसान ये जान लेता है कि उसका मूल स्वरूप नष्ट नहीं हो सकता, तो बाकी सारे डर बेमानी हो जाते हैं। और फिर आता है तीसरा मार्ग, भक्ति योग। सही कहा। जो लोग भावनाओं और हृदय से संचालित होते हैं, उनके लिए यह पूर्ण शरणागति का मार्ग है, जहां साधक अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर में विश्राम पा लेता है। गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा गया है,
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो अपना सारा अहंकार किसी सर्वोच्च सत्ता को सौंप देना इंसान को बहुत हल्का कर देता है। बिल्कुल, उसे यह एहसास होता है कि दुनिया चलाने का बोझ उसके अकेले के कंधों पर नहीं है। और ये सभी मार्ग एक ही जगह ले जाते हैं। अगर हम योग और वेदांत की बात करें तो पुस्तक में पतंजलि योग सूत्र का जिक्र है। जी, पतंजलि योग सूत्र का सूत्र 1.3 कहता है, तदा दृष्टुः स्वरूपे वस्थानम। इसे ही योग में कैवल्य कहा गया है। और अद्वैत वेदांत तो इस पूरी यात्रा को बृहदारण्यक उपनिषद के एक वाक्य में समेट देता है, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। जैसे ही ये ज्ञान अनुभव बनता है, मोक्ष किसी लक्ष्य की तरह नहीं बल्कि एक स्वाभाविक सत्य के रूप में प्रकट हो जाता है। लेकिन चलिए थोड़ा यथार्थवादी बनते हैं। आज के कलयुग में जहां ध्यान का दायरा इतना कम हो गया है, जहां हर पल फोन पर नोटिफिकेशंस आते हैं, वहां चित्त की वृत्तियों को शांत करना तो बहुत मुश्किल है। शास्त्रों ने इसे बहुत करुणा के साथ स्वीकार किया है। आज के समय में जटिल साधनाएं सबके लिए संभव नहीं है। तो इसका व्यवहारिक समाधान क्या बताया गया है? कलयुग के संदर्भ में नाम जप को परमाश्रय बताया गया है। निरंतर स्मरण से मोक्ष दूरस्थ लक्ष्य नहीं रहता, बल्कि इसी जीवन में साकार होने लगता है। अगर हम इस नाम जप को मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो जब दिमाग में हजारों विचार दौड़ रहे हों तो एक ही शब्द का दोहराव एक बहुत ही शक्तिशाली एंकर का काम करता है। बिल्कुल सही विश्लेषण है। यह हमारे दिमाग पर पड़ने वाले अत्यधिक बोझ को कम कर देता है। भटकते हुए मन को वर्तमान में बांधने की यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया लगती है। जी, निरंतर स्मरण के माध्यम से विचार एक दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं और मन का शोर शांत हो जाता है। अब यहाँ बात बहुत ही रोचक हो जाती है, क्योंकि इस चर्चा के उस पड़ाव पर हम आ गए हैं जो भारतीय दर्शन का शायद सबसे बड़ा रहस्य है। ये भक्ति परंपरा का वह सूक्ष्म भेद है जिसे समझे बिना दर्शन अधूरा रह जाता है। मैंने हमेशा यही माना था कि मोक्ष ही अंतिम मंजिल है, लेकिन पुस्तक में मोक्ष और भगवत प्राप्ति के बीच एक बहुत ही चौंकाने वाला अंतर बताया गया है। ये हिस्सा सच में भारतीय दर्शन की गहरी परतों को खोलता है। ज्ञान मार्ग में जो मोक्ष की अवधारणा है, उसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं कैसी? सामान्य मोक्ष में जीव और ब्रह्म का भेद पूरी तरह मिट जाता है। जीव अपनी अलग पहचान खोकर ब्रह्म में लीन हो जाता है। जैसे पानी की एक बूंद विशाल समुद्र में गिरकर अपना अस्तित्व खो देती है। बिल्कुल। उसके बाद जन्म मरण का चक्र तो खत्म हो जाता है, लेकिन मोक्ष में जीव की स्वतंत्र सत्ता या पहचान नहीं बचती। यानी वो बूंद हमेशा के लिए गायब हो गई। और यहीं पर भक्ति परंपरा एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। भक्ति परंपरा कहती है कि भगवत प्राप्ति मोक्ष से भिन्न और आगे की अवस्था है। अच्छा, तो भगवत प्राप्ति में क्या होता है? इसमें जीव भगवान के साकार स्वरूप के साथ एक शाश्वत संबंध स्थापित करता है। वो विलीन नहीं होता, बल्कि उसका अस्तित्व दिव्य हो जाता है। मतलब वो उसी ईश्वर के साथ निवास करता है जिसके प्रति उसने प्रेम किया है। जी, वो भगवान का पार्षद बनकर उनकी लीलाओं में हिस्सा लेता है। रामकृष्ण परमहंस ने इसे बहुत सरलता से कहा था कि मैं चीनी बनना नहीं चाहता, मैं चीनी का स्वाद चखना चाहता हूँ। क्या बात है, ये तो एकदम अलग अनुभव है। और पुस्तक में पुनर्जन्म का भी एक नया दृष्टिकोण दिया गया है। मोक्ष में जहाँ पुनर्जन्म का कोई प्रश्न नहीं रहता, वहीं भगवत प्राप्ति में जीव भगवान की इच्छा से धरती पर आ सकता है। वह अपने कर्म बंधन के कारण नहीं, बल्कि भगवान की इच्छा से किसी विशेष उद्देश्य के लिए आता है। ये तो एक तरह का डिवाइन प्ले या लीला का हिस्सा बनने जैसा है। बिल्कुल, वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। इसलिए भागवत परंपरा में मोक्ष को अंतिम लक्ष्य मानने के बजाय प्रेमपूर्ण भगवत सेवा को सर्वोच्च अवस्था माना गया है, जहां मुक्ति भी छोटी लगने लगती है। जी, नारद भक्ति सूत्र के तीसरे सूत्र में कहा गया है, प्रेमेव कैवल्यम, यानी प्रेम ही परम मुक्ति है। भक्ति मार्ग मोक्ष को नकारता नहीं है, बल्कि भगवत प्राप्ति को प्रेम की पूर्णता मानता है, जहां अंत में केवल भगवान ही शेष रह जाते हैं। एकदम सही। ये एक अविश्वसनीय रूप से गहरा विचार है। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो आज ये स्पष्ट होता है कि मुक्ति मृत्यु का इंतजार नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। चाहे वो कर्म योग से काम करना हो, या ज्ञान योग से अपनी चेतना को निर्भय बनाना हो, या फिर भक्ति के माध्यम से पूर्ण शरणागति, ये सब वर्तमान क्षण में जागने की प्रक्रिया है। और सूचनाओं की इस भीड़भाड़ वाली दुनिया में
ये ज्ञान एक ठहराव लाता है। सच में ये याद दिलाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भागना नहीं है, बल्कि उस बोध को पाना है जहां कर्म और प्रेम दोनों साधना बन जाएं। और इसी मोड़ पर मैं एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल छोड़कर इस चर्चा का समापन करना चाहूंगा। जी बताइए। अगर उपनिषदों की ये बात सत्य है कि मोक्ष केवल इस अज्ञान का नाश है कि हम बंधे हुए हैं, तो आज इसी पल हमारी दिनचर्या का कौन सा तनाव, कौन सी चिंता केवल हमारे अपने द्वारा रचित एक भ्रम है? यदि हम वास्तव में कभी बंधे ही नहीं थे, तो हमें स्वतंत्र रूप से जीने से इसी क्षण कौन रोक रहा है? ये सवाल वाकई भीतर तक उतर जाने वाला है। क्या पता हमारे सारे तनाव सिर्फ हमारे ही बनाए हुए पिंजरे हों? बिल्कुल। इस गहरे विचार के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार एक नए विषय और एक नई गहराई के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।